डियर स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश के सेट 1 टर्म 2 के सॉल्यूशन के बारे में, जो कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के द्वारा निकाली गई सेट है। इसके सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सॉल्यूशन डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस बताना चाहूँगा डियर स्टूडेंट, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो है आपका रिटन बेस्ड एग्जाम होगा, जो कि 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। टोटल 40 मार्क्स आपको इस एग्जाम में रहेंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चंस मिलेगा, जिसमें 1.5 घंटा का समय रहेगा, राइट। तो इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं। द क्वेश्चंस पेपर कंटेन 3 सेक्शन। क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस होंगे, रीडिंग, राइटिंग एंड लिटरेचर। अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट। तो डियर स्टूडेंट, प्रत्येक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है, क्या निर्देश दिए गए हैं उसी के अनुसार ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। कैंडिडेट अपने शब्दों में जो है ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 19 होंगे, यानी 19 क्वेश्चन होंगे, राइट। तो चलिए सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग सेक्शन में 10 मार्क्स के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैंने जैसे पहले ही कहा है कि आपको इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 5 ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस। इस पैसेज में आपको 7 अल्टरनेटिव क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन आपको 5 क्वेश्चंस का ही आंसर देना है। 5 क्वेश्चंस में ईच क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और 10 मार्क्स आपको टोटल मिलेंगे, राइट। यानी 7 क्वेश्चंस अल्टरनेटिव जो है, यानी उनमें से आपको जो भी क्वेश्चंस आप सके 5 क्वेश्चन का ही 7 में से आपको आंसर देने हैं, राइट। तो ये पैसेज को पढ़ लेना है डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज है। और उसके बाद पैसेज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है व्हाट डू पीपल थिंक इन एवरी कंट्री। हर देश के लोग क्या सोचते हैं, राइट। तो इन एवरी कंट्री पीपल इमेजिन दैट, लोग इमेजिन करते हैं हर देश में कि दैट दे आर द बेस्ट, वे सबसे अच्छे हैं। अकॉर्डिंग टू पैसेज हमने आंसर को यहाँ बनाया है डियर स्टूडेंट, जो कि आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये बहुत ही हेल्प करेगा आपको। एंड द क्लेवरेस्ट एंड द अदर आर नॉट सो एज गुड दे आर। तो हर देश के लोग ये सोचते हैं कि वे सबसे चतुर हैं, सबसे अच्छे हैं, और दूसरे लोग उनसे अच्छे नहीं हैं, ऐसा सोचते हैं। नेक्स्ट हमारा व्हाट डू मेनी इंडियंस इमेजिन। पैसेज के अनुसार मैनी इंडियंस यानी कई सारे जो भारतीय लोग हैं वो क्या इमेजिन करते हैं। तो मैनी इंडियंस इमेजिन दैट, बहुत सारे इंडियंस ये इमेजिन करते हैं कि इंडिया मैनी वेज, इंडिया जो है ग्रेटेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मस्ट वी डू। व्हाट मस्ट वी डू, क्या हमें अवश्य करना चाहिए। तो वी मस्ट टेक गुड वट एवर वी फाइंड। हमें अच्छाई को अपनाना चाहिए जहाँ से भी हम लोग को, वेर एवर वी फाइंड, जहाँ से हम लोग को अच्छाई मिले अपनाना चाहिए। एंड ट्राई टू रिमूव, और कोशिश करना चाहिए हटाने का, द बेड, यानी अपने अंदर जो खराबी है उसको हटाने का ट्राई करना चाहिए। वेर एवर इट में भी, जहाँ कहीं भी हमारे सामने में बुराई है, हमारे अंदर बुराई है, तो उसको हमें हटाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हर इंसान में कुछ अच्छी क्वालिटीज़ होती है, कुछ बुरी क्वालिटीज़ होती हैं। तो अच्छाई को हमें प्राप्त करना चाहिए जहाँ से भी हम लोग को मिले, और बुराई को रिमूव करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज अ मेन पोसेस। एक मेन क्या पोसेस करता है। मेन पोसेसेस, यहाँ पोसेसेस होगा, V5 लगेगा। मेन पोसेसेस सम गुड क्वालिटीज़ एंड बैड क्वालिटीज़। कुछ अच्छाई होती है इंसान में, कुछ खराबियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज एंटोनिम ऑफ वर्स्ट, यानी सबसे बुरा का, ये वर्स्ट मीन्स होता है सबसे बुरा, इसका एंटोनिम विपरीत शब्द आपको पैसेज के अनुसार पता लगाना है, और फ्यू का एंटोनिम आपको पता लगाना है, राइट। तो वर्स्ट का बेस्ट होगा और फ्यू का मैनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक सेंटेंसेज विद द गिवन वर्ड्स। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो आपको पैसेज में सर्च करना है, और उससे रिलेटेड जो सेंटेंस है उसको बनाना है, या अपने से भी सेंटेंस बना सकते हैं, राइट। तो प्राउड शब्द यूज़ हुआ है डियर स्टूडेंट पैसेज में। इसमें हम लोग का जो सेंटेंस है होगा द फ्रेंचमैन इज़ वेरी प्राउड ऑफ फ्रांस। ये हमारा पैसेज में भी एग्जिस्ट करता है, राइट। नेक्स्ट है कंट्री। कंट्री क्या है, इससे एक शब्द है हम लोग को बनाना है। इन एवरी कंट्री पीपल इमेजिन दैट दे आर बेस्ट एंड द क्लेवरेस्ट। तो इस तरह से हम लोग कोई सेंटेंस बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अ सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। तो इस पैसेज में बहुत सारे लोगों के बारे में बात हुई है, और उनके विचारधारा, उनके सोच के बारे में बात हुई है कि वो अलग अलग देश में रहते हैं तो कैसा सोचते हैं। तो हम कह सकते हैं एक सूटेबल पैसेज का जो सूटेबल टाइटल होना चाहिए पीपल एंड देयर एटीट्यूड, राइट। तो इस तरह से 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 7 में से सिर्फ आपको 5 का ही आंसर देना है सेक्शन ए से, राइट।
अब आते हैं हम सेक्शन बी में। सेक्शन बी हमारा है राइटिंग। राइटिंग में भी आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, देखिए, अटेम्प्ट एनी टू, सिर्फ 2 को ही अटेम्प्ट करना है। यानी राइटिंग में आपको लेटर राइटिंग में 2 अल्टरनेटिव क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी 2 क्वेश्चंस में से सिर्फ आपको 1 क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है। साथ ही पैराग्राफ राइटिंग में भी आपको 2 अल्टरनेटिव मिलेंगे, उसमें से सिर्फ 1 को आपको सॉल्व करना है। इस प्रश्न पत्र में मैंने सॉल्यूशन दोनों ही प्रश्नों का जो है अल्टरनेटिव्स का भी दिया हुआ है, लेकिन आपको एग्जाम में दोनों में से सिर्फ 1 को ही सॉल्व करना है, राइट। क्योंकि यहाँ पर कह रहा है अटेम्प्ट एनी टू, यानी 1 लेटर लिखना है और 1 पैराग्राफ लिखना है। तो यहाँ पर आपको अल्टरनेटिव मिलेगा 2 लेटर मिलेंगे, दोनों में से 1 लिखना है, और पैराग्राफ 2 मिलेंगे, दोनों में से आपको 1 लिखना है, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला लेटर क्या है? राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर। हेडमास्टर के पास लिखने के लिए कह रहा है ऑफ योर स्कूल, रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी। कंप्यूटर सीखने की फैसिलिटी यानी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है, राइट। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग लिख सकते हैं, जब प्रिंसिपल को लिखते हैं तो द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम लिखते हैं और उसके बाद जो है स्कूल का एड्रेस लिखते हैं, राइट। और उसके बाद हम लोग डेट लिखते हैं, उसके बाद जो है हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? फैसिलिटी ऑफ लर्निंग कंप्यूटर इन द स्कूल, राइट। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लेटर का सल्यूटेशन, रेस्पेक्टेड सर, फिर लेटर का बॉडी, दिस इज़ द टाइम ऑफ कंप्यूटर्स। हम लोग बताएंगे कि ये जो समय है कंप्यूटर्स का है। मोस्ट ऑफ द स्कूल इन आवर सिटी, हमारे शहर में ज़्यादातर जो स्कूल है प्रोवाइड कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन उपलब्ध कराते हैं। आवर स्कूल इज़ डेफिनेटली बेटर देन देम, और हमारा जो स्कूल है शहर के सभी स्कूलों से बेटर है, लेकिन फिर भी सो वी मस्ट हैव इवन बेटर कंप्यूटर्स। तो हमारे स्कूल में जो है अच्छा कंप्यूटर्स होने चाहिए, अच्छे कंप्यूटर्स होने चाहिए, अच्छे टीचर्स होने चाहिए। टीचर्स, कंप्यूटर एजुकेशन, हमारे स्कूल में कंप्यूटर एजुकेशंस को पढ़ाने के लिए अच्छे कंप्यूटर होना चाहिए, अच्छे शिक्षक होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्कूल है शहर के बाकी स्कूलों से अच्छा है, राइट। सो आई रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट प्रोवाइडिंग अस विद द कंप्यूटर एजुकेशन। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि कंप्यूटर एजुकेशन को स्टार्ट किया जाए। ऑल द स्टूडेंट विल बी ऑब्लाइज्ड फॉर दैट, और सभी स्टूडेंट्स के लिए आपका आभारी होंगे, राइट। योर फेथफुली, आपका विश्वासी है रजत मंडल। अपना नाम भी दे सकते हैं और उसके बाद जो है अपना क्लास भी दे सकते हैं। यहाँ एक चीज़ और दिया स्टूडेंट, जो डेट हम लोग लिखे हैं, देखिए 10 मार्च 2017 लिखा हुआ है। आप एक्चुअल डेट को लिखो, जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं उस डेट को लिखना है, वास्तविक डेट को लिखना है। यानी 10 मई लिख सकते हैं, 10 जून लिख सकते हैं 2022। जिस डेट को आप एक्चुअल लेटर लिख रहे हैं उस डेट को आप मेंशन करोगे। यहाँ हमने एग्जांपल बस लिया हुआ है, इसलिए कोई भी डेट को यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। तो आपको क्या करना है, जो एक्चुअल डेट रहेगा उसको लिखना है। नेक्स्ट लेटर है हमारा, देखिए, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। अपने दोस्त को एक पत्र लिखना है, इन्वाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विद यू। अपने साथ समर वेकेशन जो है बिताने के लिए इन्वाइट करना है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा एक इनफॉर्मल लेटर है, यानी व्यक्तिगत पत्र है, अपने दोस्त के पास हम लोग लिख रहे हैं। तो सबसे पहले अपना एड्रेस लिखेंगे, एग्जामिनेशन हॉल, और जो भी है आप एग्जामिनेशन हॉल से लिख रहे हैं तो एग्जामिनेशन हॉल झारखंड, रांची झारखंड, इस तरह से लिख सकते हैं। अपना एड्रेस, एक्चुअल एड्रेस भी लिख सकते हैं, अपने घर का एड्रेस भी लिख सकते हैं। और डेट जो है, एक्चुअल डेट जो वास्तविक डेट होगा 17 मई 2017 यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन आप 2022 लिखोगे क्योंकि आपका 2022 में एग्ज़ाम हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग सल्यूटेशन स्टार्ट करेंगे। डियर मोहन, अपने दोस्त का नाम आप लिख सकते हैं जो वास्तविक नाम है आपका दोस्त का। आई एम वेरी ग्लेड टू नो, फिर आप लेटर का बॉडी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ दैट योर स्कूल हैज़ क्लोज्ड। तुम्हारे जो स्कूल है वो क्लोज हो चुकी है। समर वेकेशन एंड आवर समर वेकेशन हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। और जो है तुम्हारा समर वेकेशन भी हो गया है, मेरा स्कूल का जो समर वेकेशन है ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आई थिंक यू आर द सेम कंडीशन। हम दोनों जो है एक ही कंडीशन में है, तुम भी वही कंडीशन में। सो आई हैव रिटन दिस लेटर, इसलिए मैंने ये पत्र तुम्हें लिखा है, टू इन्वाइट यू टू स्पेंड योर वेकेशन विद मी इन शिमला। मैं तुम्हें इन्वाइट करता हूँ शिमला में इस समर वेकेशन को स्पेंड करने के लिए, राइट। लेट अस एंजॉय दिस वेकेशन टुगेदर। चलो एक साथ जो है एंजॉय करते हैं इस वेकेशन को। सो कम अप विदाउट एनी डिले, देर मत करो, आ जाओ, हम लोग शिमला में समर वेकेशन को स्पेंड करेंगे। देयर वी विल बाथ, हम लोग क्या करेंगे, नहाएंगे शिमला में, स्विम करेंगे, है ना, नदी में फिश पकड़ेंगे,
और बहुत सारे बोटिंग वोटिंग भी करेंगे। तो आई एश्योर यू, मैं तुम्हें निश्चित यकीन दिलाता हूँ कि दिस विल बी एन इंजॉयबल एक्सपीरियंस, ये जो है बहुत ही मज़ेदार अनुभव होगा तुम्हारे लिए, राइट। आई थिंक यू विल थिंक ओवर माई रिक्वेस्ट, मुझे आशा है कि तुम मेरे रिक्वेस्ट पर सोचोगे। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। गिव माई विशेज़ टू योर पेरेंट, अपने माता पिता को मेरा अभिवादन कहना, अपनी शुभकामनाएँ कहना, राइट। योर लवली फ्रेंड, योर लविंगली भी कह सकते हैं, या फिर योर लवली फ्रेंड पंकज सोनी, या फिर अपना नाम आप लोग एक्चुअल नाम जो है उसे आप मेंशन कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से लेटर लिखेंगे। 2 लेटर में से आपको सिर्फ एक लेटर ही लिखना है। यहाँ पर जो है आपका अल्टरनेटिव में एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल लेटर दिया हुआ है, तो आप ऑफिशियल लेटर को चूज़ करो, चाहे आप व्यक्तिगत लेटर को चूज़ करो, दोनों में से एक ही लेटर को आपको लिखना है, क्योंकि आपको एक लेटर लिखना है और एक पैराग्राफ लिखना है, राइट। तो इंस्ट्रक्शंस को अच्छा से पढ़ लेना है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है, राइट पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, यानी समय के महत्व के बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है, और वैल्यू ऑफ ट्रीज़ या फिर वैल्यू ऑफ ट्रीज़ के बारे में लिखना है, राइट। तो दोनों में से एक के बारे में लिखना है, दोनों के बारे में नहीं, राइट। तो पहला हम लोग लिखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। मैंने दोनों लिख दिया है, लेकिन आपको क्या करना है, जो आसान लगे उसके बारे में लिखना है। टाइम इज़ रियली प्रेसियस, अगर हम लोग समय के बारे में लिखेंगे तो समय बहुत मूल्यवान होता है, एंड इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, हम सबों के लिए महत्वपूर्ण होता है। देयरफॉर वी शुड नेवर वेस्ट टाइम, अतः हम लोग को जो है इसलिए समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लिव्स, हमारे ज़िंदगी में समय बहुत महत्वपूर्ण है, एंड प्लेज एंड सिग्निफिकेंट रोल, और एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आवर होल लाइफ रिजॉल्व्स अराउंड टाइम, हमारा जो पूरा ज़िंदगी है समय के आगे रिजॉल्व करती है। वी शुड रेस्पेक्ट द टाइम, हमें समय को रेस्पेक्ट देना चाहिए, टाइम को आदर देना चाहिए, समय को सेव करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम के वैल्यू को समझना चाहिए। बिकॉज द टाइम गॉन इज़ नेवर गोइंग टू कम बैक, एक बार जो समय बीत जाता है वो वापस आने वाला नहीं है। इट्स बेटर टू फॉलो एंड रिस्पेक्ट टाइम, इसलिए टाइम को फॉलो किया जाए, अनुकरण किया जाए और रेस्पेक्ट किया जाए, इंस्टीड ऑफ रेगरेटिंग आफ्टरवर्ड्स, ऐसा ना हो कि कल के दिन हमें समय गुजर जाए तो पछताना पड़े, राइट। इसलिए टाइम का सदुपयोग करना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था डियर स्टूडेंट, इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वैल्यू ऑफ ट्रीज़। वैल्यू ऑफ ट्रीज़, ट्रीज़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है डियर स्टूडेंट। ट्रीज़ आर द बेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर अस, हमारे लिए जो है ट्रीज़ एक बहुत अच्छा गिफ्ट है नेचर की तरफ से। दे मेक इन्वायरमेंट ब्यूटीफुल, ट्रीज़ जो है इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, ब्यूटीफुल बनाते हैं, क्लीन बनाते हैं। वाटर एंड सनलाइट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प ट्रीज़ ग्रो, और ट्री ग्रो करता है उसके लिए क्या ज़रूरत होता है, सबसे ज़्यादा वाटर एंड सनलाइट, राइट। ह्यूमन बींग्स गेट फूड फ्रॉम ट्रीज़, और इंसान जो है ना ट्रीज़ से क्या करते हैं, फूड प्राप्त करते हैं। ट्रीज़ ऑल्सो गिव अस वुड एंड शेड, ट्रीज़ जो है हमें लकड़ी भी प्रदान करती है, साथ ही साथ छाया भी हम लोग को मिलता है। हाउसेस, चेयर्स एंड टॉयज़ आर मेड फ्रॉम द वुड, और लकड़ी से क्या क्या हम लोग बनाते हैं, घर बनाते हैं, चेयर बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं। वुड वी रिसीव फ्रॉम ट्री, जो लकड़ी जो है हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, ट्री से। ट्रीज़ कैन बी कॉल्ड द बेस्ट फ्रेंड टू मैनकाइंड, ट्रीज़ को हम लोग मैनकाइंड का यानी इंसानों के लिए जो हम लोग एक अच्छा फ्रेंड, सबसे अच्छा दोस्त मान सकते हैं। मैनी एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम लीव्स, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पत्ते जो हैं ट्रीज़ से प्राप्त होता है उनको। वेजिटेबल्स हम लोग प्राप्त करते हैं, फ्रूट्स प्राप्त करते हैं, राइट। दे ऑल्सो लिव नियर द शेडो ऑफ ट्रीज़, बहुत सारे एनिमल्स जो है पेड़ों की छाया के नीचे रहते हैं। वी शुड स्टॉप कटिंग ट्रीज़, हमें ट्रीज़ को कटना जो है बंद करना चाहिए, एंड टू सेव नेचर, हमारे नेचर को सेव करने के लिए। चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स नीड टू प्लांट मोर ट्रीज़, और बच्चों को और बड़ों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। उसके बाद एंड टीच ईच अदर, एक दूसरे को बताना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। स्टॉप काउजिंग हार्म टू नेचर, कि हमारे प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। वन ट्री कैन सेव मैनी लिव्स, एक पेड़ जो है कई की जिंदगियां बचा सकती है। अब सेक्शन सी में आते हैं डियर स्टूडेंट। सेक्शन सी हमारा लिटरेचर यानी बुक से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सेक्शंस को पढ़ लेते हैं। अटेम्प्ट एनी 5, और यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है कि किन्हीं 5 का ही उत्तर देना है, राइट। यानी क्वेश्चन नंबर जो 11 से स्टार्ट होगा, 11 से लेकर 19 तक चलेगा, उनमें से सिर्फ 5 क्वेश्चंस का ही आपको आंसर देना है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 जो है कंपलसरी होगा, राइट। यानी क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को हमें 100% बनाना ही है, ये कंपलसरी क्वेश्चंस है, राइट।
नेक्स्ट क्या है 11 क्या इंस्ट्रक्शन कहता है, रीड द गिवन स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एक स्टेंजा दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, पोएम के कुछ लाइंस है, इसको आपको स्टडी करना है, पढ़ना है और उसके बाद प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। तो यहाँ जो ये पोएम के लाइन्स है डियर स्टूडेंट, ये कह रहा है कि ये ह्यूमन का अर्थ है जिसको हम दूषित कर रहे हैं। आवर हेल्स ऑफ द फायर एंड डस्ट आउटरेज ऑफ इनोसेंस, हमारा जो गुस्सा है हमारे किन्हीं न किन्हीं इनोसेंस को नुकसान पहुंचाती है। ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर आवन, और ये जो हवा है ये जहाँ कहीं भी, चाहे विदेश का हवा हो चाहे हमारे देश का हवा हो, ये सब जो एयर है वो हमारा अपना ही है। तो ये जो पोएम है डियर स्टूडेंट, नो मेन आर फॉरेन नाम के पोएम से लिया गया है। नो मेन आर फॉरेन नाम का एक पोएम है डियर स्टूडेंट, जिससे ये पोएम लिया गया है, राइट। तो क्या क्वेश्चन पूछता है देखते हैं, नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एग्जैक्ट हैज़ बीन टेकन। तो ये पोएम का नाम बताना है किस पोएम से ये लाइंस लिए गए हैं, राइट। तो दिस एग्जैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम नो मेन आर फॉरेन। याद रखना ये लाइंस लिए गए हैं नो मेन आर फॉरेन। हु हैज़ रिटन दिस लाइन, इन लाइंस को किसने लिखा है। तो जेम्स किरकप नाम के जो पोइट है डियर स्टूडेंट, जेम्स किरकप ने इस पोएम को लिखा है। चूज़ अ वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा विच मीन्स पॉल्यूट। पॉल्यूट मीन्स होता है प्रदूषित करना। तो इन लाइंस में आपको एक ऐसा वर्ड को खोजना है जिसका मतलब होता है प्रदूषित करना। तो डिफाइल का मतलब होता है डियर स्टूडेंट पॉल्यूट करना। तो हमारा हो जाएगा आंसर डिफाइल, राइट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो कंपलसरी है, रीड द एग्जैक्ट गिवन बेलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ कुछ लाइंस दिए हुए डियर स्टूडेंट हमारे बुक का, और उनको पढ़ना है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करना है। माय फादर जैन उलाबुद्दीन, मेरे पिताजी का नाम है जैन उलाबुद्दीन, हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन, जिसका ना ही ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन था और ना ही मच वेल्थ, ना ही ज़्यादा धन था। डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेजेस, इन सभी खराब चीज़ों के बावजूद ही पोसेसेस ग्रेट इनेट, इन सबों के बावजूद उसमें जो है ग्रेट इनेट विजडम यानी इनबॉर्न यानी जन्म से कुछ उनके अंदर विजडम था, बुद्धि था, एंड ट्रू जनरसिटी और सही उदारता थी, स्पिरिट था, ठीक है। तो ये जो लाइन्स है डियर स्टूडेंट, माय चाइल्डहुड नाम का जो चैप्टर है जो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है उस चैप्टर के ये लाइन्स है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, हु इज़ द स्पीकर इन द अबव लाइन्स। इन द अबव लाइन्स स्पीकर कौन है, तो स्पीकर है हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। माय चाइल्डहुड नाम के जो लेसन है डियर स्टूडेंट, चैप्टर आप लोग के बुक में दिया हुआ है, उसको लिखा है किसने, ऑटोबायोग्राफी है ये अब्दुल कलाम का, राइट। तो इन लाइंस के जो राइटर हैं वो कौन है या स्पीकर है वो कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है हु डिड नॉट हैव फॉर्मल एजुकेशन, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो अपने पिताजी के बारे में बात कर रहे हैं। अपने पिताजी के बारे में वो मेंशन कर रहे हैं कि वो ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। तो हीज़ फादर जैन उलाबुद्दीन, उनका नाम क्या है, उनके पिताजी का जैन उलाबुद्दीन, उनके पिताजी के बारे में बात कर रहे हैं जिसका फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, कोई भी पढ़ाई वो नहीं किए हैं, ठीक है। चूज़ अ वर्ड विच मीन्स इनबॉर्न, इनबॉर्न यानी जन्म से अगर किसी चीज़ के किसी इंसान के अंदर कोई क्वालिटी होता है तो उसको इनबॉर्न क्वालिटी हम लोग कहते हैं। तो ऐसा वर्ड चुनिए पैसेज में जो दिया हुआ है जिसका मतलब सेम हो कह रहा है, विच मीन्स इनबॉर्न। तो पैसेज से हमने देखा कि इनेट जो शब्द है, इनेट, राइट, तो इनेट शब्द जो है इसका मतलब सेम होता है इनबॉर्न। तो इनेट हो जाएगा इनबॉर्न का सिमिलर वर्ड्स। नेक्स्ट है कैन अ सिंगल जेब ऑफ द नाइफ किल अ ट्री, क्या एक सिंगल प्रहार जो है किसी चाकू से किसी ट्री को किल कर सकता है। तो ये जो पोएम है डियर स्टूडेंट, ये एक पोएम का क्वेश्चन है, राइट। ये क्वेश्चन एक पोएम का है जिसका नाम है ऑन किलिंग ए ट्री, ये आपके बुक का पोएम है ऑन किलिंग ए ट्री, इससे लिया गया है। वाई नॉट, तो यहाँ पर जो है एक सिंगल जेब, किसी चाकू का एक सिंगल प्रहार जो है एक पेड़ को नहीं काट सकता है। ये पोएम में हम लोग पढ़ते हैं डज नॉट हैव द एबिलिटी टू किल द ट्री, उसमें एबिलिटी नहीं होता है। चाकू से किसी पेड़ को काटेंगे एक प्रहार से तो क्या पेड़ जो है कट जाएगा, नहीं। इट हैज़ टू ग्रो वेरियस प्रोसेसेस, क्योंकि एक जो पेड़ है बहुत सारे प्रोसेसेस से बड़ा हुआ है और मजबूत हुआ है। इफ़ इट्स रूट इज़ नॉट रिमूव्ड, अगर पेड़ के जो रूट्स हैं, राइट, रूट्स मतलब जड़, उसको अगर रिमूव नहीं किया गया फ्रॉम द अर्थ, यानी जो हमारी धरती है उससे अलग नहीं किया गया, तो फिर से स्प्रॉट अगेन, अगर हम लोग काट के पेड़ को गिरा भी देते हैं लेकिन जड़ को अलग नहीं करते हैं तो फिर से नए नए पत्ते जो है स्प्रॉट करेंगे, यानी नए पत्ते फिर से आ जाएंगे पेड़ में, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इसे आप अच्छा से रट ले एग्जाम में
आने की पूरी संभावना। अच्छा सा समझ ले, रटने के बजाय समझ ले, राइट। नेक्स्ट है व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर। सेंट पीटर जो है ओल्ड लेडी को क्या चीज़ मांगता है और व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन। लेडी जो महिला थी उसका रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। ये जो है लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड नाम का एक पोएम से लिया गया है ये प्रश्न को, और बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है डियर स्टूडेंट, अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, राइट। तो सेंट पीटर जो थे वो आस्क्ड करते हैं, पूछते हैं लेडी से क्या मांगते हैं, बेक्ड केक, एक उसको खाने के लिए, क्योंकि वो दुनिया का भ्रमण करके आ रहे थे और उसके बाद उनको बहुत भूख लगा था। तो लेडी जो है ना केक कुक कर रही थी, तो एक टुकड़ा जो है केक वो मांगते हैं क्योंकि उन्हें बहुत भूख लगा था सेंट पीटर को, राइट। तो द लेडी ट्राइड टू बेक अ स्मॉल, तो लेडी क्या करती है कि एक बहुत ही छोटा सा केक का टुकड़ा सेंट पीटर के लिए बनाती है। बट द केक वॉज बेकिंग, लेकिन जब वो केक को बेक कर रही थी, पका रही थी, सी नोटिस दैट, उसे ये प्रतीत होता है कि सिम टू बिग, ये केक जो है उसे बहुत बड़ा प्रतीत होता है गिव अवे देने के लिए, राइट। तो सी नीडेड स्मॉलर डफ, इसलिए वो फिर से छोटा सा गूंथती है और छोटा सा केक बनाती है, लेकिन फिर भी उसको अपने से पार्ट नहीं कर पाती है। लास्ट में वो क्या होता है, लेडी जो है इसको जब लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड आप लोग पढ़ोगे तो लेडी क्या करती है, उस केक को अपने अलमारी में रख देती है, उस महात्मा को नहीं देती है, और सेंट पीटर जो है उसको श्राप दे देते हैं और वो वुड पिकर में बदल जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये इसे आप अच्छी तरह से समझ लें और याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वेर द थिंग्स ब्रूनो यूज्ड टू हैव इन हिज फूड। ब्रूनो जो था डियर स्टूडेंट, जो बियर था, जो भालू था, राइट, बॉन्ड ऑफ लव नाम के चैप्टर से लिया गया है ये। तो उसमें ब्रूनो अपने फूड में वो क्या क्या शामिल किया था, क्या क्या खाता था, इसको पूछ रहा है, राइट। तो इनिशियली यानी शुरुआत में द लिटिल ब्रूनो जो था, छोटा जो ब्रूनो था, वो वाज गिवन मिल्क, छोटे के समय उसको क्या दिया जाता था, मिल्क दिया जाता था फ्रॉम बोतल से। बट सून ही स्टार्टेड ईटिंग ऑल काइंड्स ऑफ फूड, लेकिन जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो जल्द ही वो क्या शुरू कर देता है, सभी प्रकार के खाना खाना शुरू कर देता है और पीना भी शुरू कर देता है। ही एट वेराइटी ऑफ डिशेज, वो विभिन्न प्रकार के डिशेज को खाता था, लाइक पॉरिज, वेजिटेबल्स, नट्स, लाइक, राइट। तो इन सारी चीज़ों को वो खाता था, पॉरिज खाता था, वेजिटेबल्स खाता था, नट्स खाता था, एंड ड्रैंक मिल्क भी पीता था, दूध पीता था, चाय पीता था, कॉफ़ी पीता था, लाइम जूस, बटर मिल्क पीता था, इवन बियर एंड अल्कोहलिक लिकर भी पीता था, यानी शराब और बियर ये सब भी ब्रूनो पिया करता था, राइट। तो ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है डियर स्टूडेंट, इसको भी अच्छा से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वेर अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड्स। अब्दुल कलाम के स्कूल के दोस्त कौन कौन से थे, व्हाट डिड दे लेटर बिकेम, बाद में वे क्या क्या बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब्दुल कलाम के जो दोस्त थे, स्कूल के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, माय चाइल्डहुड नाम का चैप्टर से लिया गया है। रामानंद शास्त्री, अरविंदन, शिव प्रकाशन वेर हिज स्कूल फ्रेंड्स, यानी अब्दुल कलाम के जो स्कूल फ्रेंड्स थे रामानंद शास्त्री, उनका नाम था रामानंद शास्त्री, अरविंदन, शिव प्रकाशन उसके दोस्त, स्कूल के दोस्त थे। रामानंद शास्त्री बिकेम अ प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। बाद में क्या होता है कि जब बड़े हो जाते हैं तो रामानंद शास्त्री जो है एक पुजारी बनता है अपने पिता की तरह, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री की तरह ही, रामेश्वरम टेम्पल में। और अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस, अरविंदन क्या करने लगता है, बिजनेस करने लगता है अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट का, राइट, फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, यानी जो भी पिलग्रिम्स वहाँ आते थे भ्रमण के लिए उनके लिए जो है अरेंज करता था ट्रांसपोर्ट। और शिव प्रकाशन बिकेम, शिव प्रकाशन जो है कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया, यानी ठेकेदार बन गया कैटरिंग का, राइट। जो साउथर्न रेलवे था यानी दक्षिणी रेलवे था उसका कैटरिंग का जो ठेकेदार है वो बना, कौन बना, शिव प्रकाशन। तो इस तरह से जो है अब्दुल कलाम के 3 दोस्त थे, बहुत स्पेशल दोस्त थे उसके बचपन में, और बाद में वे लोग ये सारे चीज़ें बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू प्रशांत एंड अदर वॉलंटियर रेसिस्ट द प्लान टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फान्स एंड विडोज़। ये जो चैप्टर है स्टॉर्म इन अरसमा नाम के सेकंड बुक से आप लोग का लिया गया है डियर स्टूडेंट। ये जो प्रश्न, ये क्वेश्चन, तो प्रशांत जो है क्या करता है, वॉलंटियर्स करता है। जब बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाता है ना पानी गिरने के बाद, तो क्या करता है, प्लान बनाता है कि जो लोग अनाथ हो गए हैं और जो विधवा हो गए हैं उनके लिए इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं, तो उसके लिए वो वॉलंटियर्स करता है। और वॉलंटियर्स रेसिस्टेड द प्लान टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फान्स, ऑर्फान्स के लिए सेटअप करता है इंस्टीट्यूशंस को, एंड विडोज़ के लिए,
क्यों करता है? क्योंकि दे फेल्ट दैट इन सच इंस्टीट्यूशन सच चिल्ड्रेन वुड ग्रो, क्योंकि वो सोचता है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस में उनके बच्चे जो है बड़ा होंगे विदाउट फैमिली, जिनके फैमिली जो है बाढ़ में बह गए या फिर मर गए, राइट, उस तूफान में मर गए, तो उनके फैमिली के बच्चे इस इंस्टीट्यूशंस में बड़े होंगे। लव एंड विडोज़ वुड सफ़र फ्रॉम द स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, और जो भी विडोज़ हो गए हैं, विधवा हो गए हैं, वो भी जो है अकेलापन से जो है वो जो कलंक है, स्टिग्मा मतलब क्या होता है? कलंक। उस कलंक से जो है, विधवा होने का जो कलंक है, उससे यहाँ पर उन्हें फैमिली वातावरण मिलेगा इंस्टीट्यूशंस में, जो स्पेशली ऑर्फान्स के लिए और विडोज़ के लिए वो बनाना चाहता था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट, यहाँ इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है। अटेम्प्ट एनी वन, यहाँ 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस में से सिर्फ एक क्वेश्चन को ही बनाना है। जब भी क्वेश्चंस को आप बनाओ अपने एग्जाम में, एग्जामिनेशन हॉल में, ये मॉडल सेट इसलिए दिया हुआ है ताकि आप अच्छा से पहले से प्रैक्टिस कर ले, राइट। तो दोनों में से आपको क्या करना है? एक ही क्वेश्चंस को यहाँ पर 18 और 19 में से दोनों में से एक क्वेश्चन को बनाना है। तो क्वेश्चन है, हु वाज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग, राजा के अनुसार वास्तविक जो दोषी था वो कौन था? किंगडम ऑफ फूल्स नाम के चैप्टर से लिया गया है डियर स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है। व्हाई डज ही एस्केप द पनिशमेंट, आखिर उसको पनिशमेंट क्यों नहीं दिया जाता है? वो पनिशमेंट से कैसे उसको छुटकारा मिलता है, राइट। तो देखिए क्या है, द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग, द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग इज़ द मर्चांट, राजा के अनुसार जो व्यापारी था वो वास्तविक दोषी था। बिकॉज ऑल्दो हीज ओल्ड फादर वॉज द रियल मर्डरर, क्योंकि उसका जो पिताजी था जो मर गया था वो वास्तविक मर्डरर था। ही वॉज द डेड, क्योंकि वो मर गया था, हालांकि वो मर गया था। एंड समवन हैड टू बी पनिशमेंट, और किसी न किसी को तो सज़ा देना था इन हिज प्लेस। तो ही स्केप्स द पनिशमेंट, लेकिन उसे सज़ा से छुटकारा मिल जाता है। बिकॉज ही इज़ टू थिन, क्योंकि बहुत पतला होता है। क्योंकि ये जो पार्ट है डियर स्टूडेंट इन द किंगडम ऑफ फूल से ही लिया गया, सब कुछ उल्टा पल्टा होता है, राइट। इसको अच्छा से आप पढ़ ले पार्ट को, तो आसानी से समझने में आपको सुविधा होगा। टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, और राजा को ऐसे कल्प्रिट का ज़रूरत था, ऐसा अपराधी का ज़रूरत था जो उसका स्टेक यानी फंदा में ठीक से फंस जाए, यानी उसको एग्जीक्यूट, वो फांसी चढ़ाएगा, राइट। तो इसीलिए क्या करता है, जो मर्चांट था उसको छोड़ दिया जाता है, और ऐसा आदमी का एक खोज किया जाता है जो कि उस फंदे में सेट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, दोनों में से एक को बनाना है। व्हाट वाज बेहरमेंस ड्रीम, बेहरमेंस का ड्रीम क्या था, सपना क्या था? हाउ डिड इट कम ट्रू। तो सू और जॉन्सी जो चैप्टर लास्ट लीफ है डियर स्टूडेंट, लास्ट लीफ नामक चैप्टर से ये प्रश्न लिया गया है। और बेहरमन जो था एक बूढ़ा आदमी था। बेहरमन वॉज अ 60-year-old पेंटर, एक 60 साल का बूढ़ा आदमी था। ही हैज़ अ ड्रीम, उसका जो एक सपना है क्रिएटिंग अ मास्टरपीस, वो क्या करना चाहता था, एक मास्टरपीस बनाना चाहता था, कुछ ऐसा चीज़ बनाना जो जीवन में वो सबसे सफल सबसे बेहतरीन चीज़ वो बनाए, ऐसा चीज़ को वो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ बनाना चाहता था। इट डज़ कम ट्रू, और ये तब उसका सपना सही हुआ, उसका सपना पूरा हुआ। व्हेन ही पेंट्स अ लीफ, जब वो एक पत्ता का क्या करता है, पेंटिंग करता है। सच काइंड इट लुक्स एक्सट्रीमली नेचुरल, और इस प्रकार पेंटिंग करता है कि वो बिल्कुल वास्तविक प्राकृतिक लगता है। ही पेंटेड द लास्ट लीफ, वो अंतिम पत्ता को पेंटिंग करता है ऑन ए क्रीपर, एक लता में, दैट हेल्प सेव जॉन्सीज लाइफ, जिसने जॉन्सी का लाइफ को बचा दिया था। क्योंकि जॉन्सी को लगता था कि ये अंतिम पत्ता जब गिर जाएगा तो उसका मौत हो जाएगा, वो मर जाएगी। लेकिन बेहरमन जो था वो ऐसा कलाकृति करता है अपने कला से, क्योंकि वो पेंटर था, तो बहुत सुंदर सा पत्ता बना देता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ओरिजिनल के जैसा ही, जिस पत्ता ने उसके जॉन्सी का जो जीवन है उसको बचा देता है, राइट। तो ये उसका मास्टरपीस कहलाता है। तो इस तरह से जो है डियर स्टूडेंट सेट 1 के सभी क्वेश्चंस को हमने सॉल्यूशन कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और ऐसे ही सॉल्यूशन चाहते हैं तो अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।